2013 से हाथ में लिया, बाकी तो ये वंशन होकर चल ही रहा है। हाँ, जिनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ तो उस समय भी ये कथा कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरीक इंडिया का यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस जगह पर आया हूँ ये मालवा का कश्मीर से जाना जाता है और मैं हूँ सदगुरु आश्रम नरसिंहगढ़ में। यहाँ पे महोत्सव होने वाला है। ये 15 मार्च से 22 मार्च के बीच में महोत्सव होने वाला है और यहाँ पे अलग अलग कथावाचक आएंगे और इस आश्रम का जो यहाँ पे जो जन्मोत्सव है ये 140वां साल है। 140 साल लगातार महोत्सव मनाते हुए हो गए हैं और अब ये 140वां साल है। हम आपको अंदर से बताएंगे कि यहाँ ये जो समिति है ये यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र भी सिखाया जाता है क्योंकि गुरु आश्रम है और ज्योतिष शास्त्र के अलावा बहुत सारी कलाएं इस आश्रम में सिखाई जाती है। तो हम आपको बताते हैं कि जो समिति के जो गुरुदेव हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये आश्रम हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे क्योंकि ये राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में ही पड़ता है और नरसिंहगढ़ आपको मालूम है मालवा का कश्मीर कहा जाता है। बड़े महादेव और छोटे महादेव यहाँ पे विराजमान है। भगवान बैजनाथ यहाँ पे विराजमान है। उसी बैजनाथ की नगरी में ये गुरुकुल आश्रम है। भगवान दत्तात्रेय मंदिर श्री सदगुरु आश्रम ये नरसिंहगढ़ में स्थित है और 140वां ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक ये महोत्सव मनाया जाएगा। दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये कथा चलने वाली है। उसके बाद में क्या क्या होता है हम गुरुजी से भी जानेंगे। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव 140 साल हो गए हैं लगातार आश्रम को चलते हुए और आश्रम का जो महोत्सव ये मनाते हुए। तो जो हमारे गुरु जी थे बलभीम महाराज उनके शिष्य सदाशिव राव, क्योंकि सदाशिव राव जो महाराज थे उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। तो थोड़े सदाशिव महाराज जो शिक्षक थे सारंगपुर में उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सदाशिवराव महाराज सारंगपुर में शिक्षक थे। उनका नियम था प्रत्येक एकादशी को वहाँ के राम मंदिर में हरि कथा करना और लोगों को अध्यात्म और सत्मार्ग पर चलाने का एक उद्देश्य था उनका। जिनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ तो उस समय भी ये कथा कर रहे थे। अच्छा, स्वर्गवास जब माता जी का स्वर्गवास हुआ तब भी कथा ही कर रहे थे? तब भी कथा कर रहे थे। अच्छा। मंदिर में तो एकदम इनके गले की माला टूट गई। गले में जो हार पड़ा हुआ था वो टूट के नीचे गिरा। अच्छा। अब ये समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ। इन्होंने कहा प्रभु तेरी इच्छा। और ये लोगों को वहाँ के जो लोगों थे वहाँ पे जो कथा को जो श्रवण कर रहे थे उनको भजन कीर्तन में लगा दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैं घर होके आता हूँ। घर गए। घर जाके उन्होंने देखा माता जी को। तो माता जी बता चुकी थी, छोड़ चुका था। प्रभु मिलन हो चुका था। उसके बाद में उन्होंने अपना स्टेबल दिखा और माता जी चरणों में रखा और कहा कि आज से मैं जन कल्याण के लिए घूमता करूँगा, शादी विवाह नहीं करूँगा। अच्छा, शादी वगैरह नहीं की थी उन्होंने? और इस प्रकार से वो करते करते 1961 में 1961 में यहाँ पधारे। और उससे पूर्व में आते जाते थे यहाँ। इनके ज्येष्ठ गुरु बंधु नाजिम साहब के नाम से जाने जाते थे, जो स्टेट में मजिस्ट्रेट। अच्छा, कौन से नाम से जाने जाते थे? नाजिम साहब। नाजिम साहब नाम से जाने जाते थे। वो स्टेट में मजिस्ट्रेट थे। तो जब तक उनका शरीर रहा तब तक दीक्षा देने का काम उनका ही रहा। उसके बाद में उनकी आज्ञा से फिर इन्होंने दीक्षा देना प्रारंभ किया।
और इस प्रकार करते करते सन 61 में शरीर से छोड़ा उन्होंने। और तो ये जो महोत्सव है ये तो गुरुदेव ने ही प्रारंभ किया था, सदाशिवराव महाराज ने? हाँ, इनका मतलब नाजिम साहब ने प्रारंभ किया था। अच्छा, उन्होंने, मजिस्ट्रेट साहब ने किया था। वो बलभीम महाराज ने शरीर छोड़ा, हाँ, तो उनका उसको वो शुरू किया था, तो वहीं से वो काम चालू है। तो यहाँ इधर सन 1961 में इनने शरीर छोड़ दिया, तो उसके बाद शिष्टमंडलों ने इनका उत्सव ये शुरू कर दिया। तो अभी ये जो महोत्सव होता है ये सदाशिवराव महाराज के नाम से ही होता है? उनके ही। अच्छा, इस आश्रम में और क्या क्या क्रियाएं सिखाई जाती है? यहाँ पे गुरुकुल चालू है। अच्छा, गुरुकुल में 60-65 बच्चे हैं। हाँ, जिनको रोजाना सुबह शाम अध्ययन कराया जाता है, वेदाध्ययन कराया जाता है, शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, ज्योतिष आदि का ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद ये गुरुकुल संचालित होता है यहाँ पे। और उत्सव में एक नियम है यहाँ का। क्या नियम? सुबह आरती होती है, आरती के बाद हवन होता है, हवन के बाद प्रवचन होता है, प्रवचन के बाद भोजन वगैरह होता है, भोजन के बाद में फिर 2 बजे से भागवत कथा प्रारंभ होती है रोजाना। भागवत कथा के बाद फिर शाम को आरती वगैरह होती है। आरती वगैरह होने के बाद में 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक हरी कथा चलती है। उसके बाद में हरी कथा के पश्चात फिर आरती होगी, उसके बाद में फिर भजन हो जाता है, सुबह तक चलता है। ये क्रिया रोज 365 दिन चलती रहती है? ये उत्सव। अच्छा, सिर्फ उत्सव में होती है। और बच्चों को अध्यापन का कार्य 365 दिन चलता है, सुबह शाम का। जो शिक्षा का जो काम है वो 365 दिन चलता रहता है। यहाँ पे अभी क्योंकि बहुत सारे कथावाचक भी आने वाले हैं, मैं आपको ये बता दूं कि 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक बहुत सारे गांव राजगढ़ जिले के इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। और इस आश्रम में बहुत सारे उस क्षेत्र के भी, हमारे सारंगपुर से लेकर तो खिलचीपुर तक के बहुत सारे गांव इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये जो गुरुकुल है इसको हम आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। आचार्य जी प्रणाम। आप यहाँ पे किस मतलब शास्त्रों की शिक्षा देते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की देते हैं, किस चीज की देते हैं? शास्त्रों की भी देते हैं, वेद अध्ययन भी कराते हैं। इसके अलावा ज्योतिष का भी ज्ञान दिया जाता है, श्रीमद् भागवत का भी ज्ञान दिया जाता है, संगीत। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं यहाँ पे? करीबन 8 साल के समथिंग लगातार। क्या बात है। और आइए आपको अंदर से भी जो मंदिर है वो भी दिखा देते हैं। ये जो प्रथम गुरु थे श्री समर्थ सदगुरु बलभीम महाराज साडेकर, उनकी ये तस्वीर है जिन्होंने नींव रखी, एक तरह से ये कह सकते हैं कि नींव इनके ही हाथ की है। और ये श्री समर्थ सदगुरु मिश्री लाल जी महाराज हैं। इनके बारे में सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सदाशिवराव महाराज के ये दोनों शिष्य प्रमुख हुए। अच्छा, बलभीम महाराज के? सदाशिवराव जी। अच्छा, सदाशिवराव जी थे ये, मिश्रीलाल जी। हाँ, और धर प्रसाद जी, ये भी उन्हीं के शिष्य थे। ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे और आप देख सकते हैं भगवान श्री दत्तात्रेय यहाँ पे विराजमान है। बाजू में एक साइड बलभीम महाराज की मूर्ति है और दूसरे साइड में सदाशिव महाराज की मूर्ति है। यहाँ पे समाधि बनी हुई है, सभी की समाधि बनी हुई है। जो बलभीम वाले फोटो है, हाँ, सभी की समाधि बनी हुई है। ये क्योंकि ये गुरुकुल है हमारे सनातन धर्म का। 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक महोत्सव होने वाला है। मैं वीडियो के माध्यम से जहां तक भी ये वीडियो पहुंचे, आप यहाँ पे जरूर पधारें। 15 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में तो आप जरूर पधारें और
जो गुरु महाराज है यहाँ पे ध्याना वाले प्रेम गुरु, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, प्रसिद्ध गुरुदेव है वो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि आप यहाँ पे पधारे 15 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में। बहुत पुराना आश्रम है, 140 साल तो यहाँ पे हो ही गया है लगातार महोत्सव को मनाते थे। बिल्कुल संचालित होता है, उसमें 60 बच्चे हैं जिसका संचालन में प्रफुल्ल तौर करते हैं। अच्छा, क्या बात है। हम सर से भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल तोवर। प्रफुल्ल तोवर। आप ही संचालित करते हाँ हैं? जी, बिल्कुल। यहाँ पर ब्राह्मण बालकों को वैदिक अध्ययन, कर्मकांड, संगीत और भागवत इत्यादि का यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। अच्छा, आप कब से करवा रहे हैं आप? लगभग 2013 से हाथ में लिया, बाकी तो ये वंशन होकर चल ही रहा है। हाँ, ये तो दादी पिताजी फिर अब लगातार चल ही रहा है। यानी 2013 से ये कमान आप संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है, कर्मकांड, मतलब कर्मकांड होता है, ज्योतिष शास्त्र, वैद्य शास्त्र और अपने जो संगीत, भागवत इत्यादि कथाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे भी बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे आप इसको शेयर कीजिए और 15 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में सदगुरु आश्रम में जरूर पधारें और कथा का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।